नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है राजनीति शास्त्र के पेपर को देखेंगे। दोस्तों इस पेपर से आपको परीक्षा का पैटर्न का पता चलेगा और दोस्तों आप जो है आपकी जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और दोस्तों आपका जो है मानसिक दबाव परीक्षा हॉल में कम होगा। तो दोस्तों आज कक्षा 11वीं के राजनीति शास्त्र के पेपर को देखेंगे। दोस्तों सभी प्रश्नों को दोस्तों मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 23 है और दोस्तों समय 3 घंटे और दोस्तों इसका टोटल जो पूर्णांक है दोस्तों वो है 80 अंक का। और दोस्तों कक्षा 11वीं का पेपर है दोस्तों ये दोस्तों विषय राजनीति का। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सरकार पर सबसे शक्तिशाली नियंत्रण दोस्तों किसका होता है। तो दोस्तों सरकार पर सबसे शक्तिशाली नियंत्रण दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों सरकार पर सबसे शक्तिशाली नियंत्रण दोस्तों संसद होता है। संसद दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों ब्यूरोक्रेसी शब्द की दोस्तों जो उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा में हुई है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। इसमें किसकी परिभाषा है दोस्तों, लॉक की परिभाषा है, J.S. गिल की, सीले की या लॉस की। दोस्तों ये सीले की परिभाषा है। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो दोस्तों लैटिन भाषा से हुई लिबर्टी शब्द की। तो 4 ऑप्शन, रोमन, यूनानी और फ्रांसीसी। तो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा। दोस्तों इसमें बहुत से प्रश्न जो है आपके दोहराए जाएंगे और दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को आपको एक बार अवश्य देख लें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों बताना कितने अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नौकरशाही का सबसे बड़ा अध्ययन जो है किसने किया था। दोस्तों मैक्स वेबर ने किया था। इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। राष्ट्रपति राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। छुआछूत का संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया। तो दोस्तों छुआछूत का संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। एक शब्द एक बात में उत्तर बताना दोस्तों। भारतीय संविधान के कौन से 2 सदन होते हैं। दोस्तों आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और दोस्तों लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाता है। संविधान की कोई दोस्तों एक परिभाषा लिखना है। किसी देश के कानूनों को लागू करने का तरीका दोस्तों संविधान कहलाता है। किसी देश के कानूनों को लागू करने का तरीका संविधान कहलाता है। इसके बाद सरकार के कानून बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है। दोस्तों सरकार के कानून बनाने वाले अंगों को दोस्तों विधायिका कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, विधायिका कहते हैं। मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों जो है दिल्ली में है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो दोस्तों लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है संविधान 86वां संविधान संशोधन 86 संशोधन हुआ था दोस्तों संविधान का 2002 में, तब मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया था। मार्क्सवादी समानता के जनक कौन है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवादी समानता के जनक है। इसके बाद दोस्तों इन्हें जो है एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर देना दोस्तों। इसके बाद इनको सही जोड़ी को आपको मिलान करना दोस्तों। तो सही जोड़ी में देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया है। पहला दिया दोस्तों उपाधियों का अंत। उपाधियों का अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 18 में किया गया। इसका पहला है दोस्तों नौकरशाही। दोस्तों नौकरशाही को कहते हैं लाल फीताशाही। इसका दोस्तों राइट आंसर ये है। नौकरशाही को दोस्तों लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार दोस्तों एक आपका राजनीतिक अधिकार है। इसका राइट आंसर तीसरे का ये है दोस्तों। मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। लोकसभा में कुछ सदस्यों की संख्या दोस्तों 545 है। इसका चौथे का राइट आंसर ये है दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण में दोस्तों जो दोस्तों हुआ था वो था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों वो थी 389। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लिए गए सोवियत संघ से।
इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों सत्य सच बताना दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, गलत है। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बेस्ट मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है दोस्तों, सही है। तो मतलब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकार। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय दोस्तों, सही है। और नौकरशाही कानूनों एवं नियमों के प्रति दृढ़ आस्था रखती दोस्तों, सत्य है। जन्मजात स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त होती है दोस्तों, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद का मुखिया राष्ट्रपति होता है दोस्तों, गलत है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों ये सभी आप याद रखें अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों मैं इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लें। ये प्रश्न दोस्तों छठ में संसद के 2 कार्य लिखना है। भारत में मताधिकार की आयु कितने वर्ष की है। संविधान सभा के किन्हीं 2 सदस्यों के नाम लिखना है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, और ये याद रखना वो कब लागू हुआ था। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखना है। एकल संक्रमणी प्रणाली का सूत्र लिखिए। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार आपकी परीक्षा त्रैमासिक से लेकर दोस्तों वार्षिक परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है, इसलिए इन प्रश्नों को आप एक नोट कर लें, एक कॉपी पेन लेकर बैठे उन सभी प्रश्नों को नोट कर लें और बार बार अभ्यास करें। इसके बाद निर्वाचन आयोग 2 कार्य, राष्ट्रपति की योग्यताएं बताना दोस्तों, और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है, समानता का अधिकार किसे कहते हैं, सामाजिक न्याय क्या है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों आवश्यक है, अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखना है, नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता के प्रकार, आर्थिक समानता किसे कहते हैं दोस्तों, और समानता का कोई एक परिभाषा लिखना है। संविधान एक जीवन दस्तावेज समझाइए। संविधान हमें क्यों आवश्यक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, प्रदान किए उनके नाम लिखिए। समानता के अधिकार को समझाइए दोस्तों। निर्वाचन आयोग के गठन की समझाइए, इसका गठन कब किया गया, क्यों, किस लिए किया गया। भारतीय निर्वाचन को निष्पक्ष बनाने के सुझाव दीजिए। राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्ति को समझाइए दोस्तों, बताना राष्ट्रपति को कौन कौन सी संकटकालीन शक्तियाँ दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों दीर्घ वृत्ति प्रश्न उत्तर दिए हैं। नौकरशाही का आशय स्पष्ट करते हुए इसे प्रकाश डालना है, और नौकरशाही के गुण व दोष लिखना है। संविधान के स्रोत लिखना है। स्वतंत्रता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक अधिकार क्या है, जनहित याचिका का क्या अर्थ है, समानता का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए इसके 3 प्रकारों को वर्णन किया अथवा समानता के महत्व को समझाए। तो दोस्तों ये प्रश्न सभी प्रश्न बहुत ही IMP हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर दोस्तों एक बार देख लें और इनको नोट डाउन कर लें। ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठें और उनको नोट डाउन करें। तो दोस्तों ये था जो है आपका प्रश्न पत्र। दोस्तों आई होप यू आपको ये प्रश्न पत्र पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो, और दोस्तों आप हमसे जुड़ें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।